you're watching ET Now. I am Ritu Sharma and welcome to our new show Market Key ABC. In this show, I will guide you through various aspects of the market. We will cover new topics every day. Please share in the comment section which market related topics you would like us to cover in our upcoming episodes. Let's get started. जब सारा स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा होता है तब भी कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो लाखों कमा ले जाते हैं। कैसे? इसके पीछे फंडा होता है शॉर्ट सेलिंग का। In 2018, the big bull of Dalal Street, Rakesh Jhunjhunwala said he made a lot of money by shorting stocks and one of his biggest fortunes came from short selling in 1992. ये कैसे हुआ? देखिए, नॉर्मली क्या होगा कि आपको लगेगा एबीसी शेयर भागने वाला है, आपने उसको 200 रुपए में खरीद लिया, कुछ समय बाद वो शेयर भागा भी और 250 रुपीज़ के अराउंड पहुंच गया, तो आपने उसे 250 रुपीज़ में बेच दिया। ऐसे में क्या हुआ, आपको लगा था कि शेयर महंगा होगा, यानी कि आप उस पर बुलिश थे, आपने अपना इन्वेस्टमेंट बुलिश मार्केट में किया। लेकिन अब मान लीजिए सिचुएशन थोड़ी उल्टी है, ग्लोबल लेवल पर कुछ वॉर लाइक सिचुएशन है या कोरोना लाइक सिचुएशन आ गई है, तो आपको पता है कि यार कुछ रेलेवेंट सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें तो डिक्लाइन आए गई और हो सकता है कि मार्केट भी बियरिश रहे। तो क्या अब आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते मार्केट से? नहीं, आप बियरिश मार्केट में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो और इसी को हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब आपने क्या किया है, XYZ शेयर को सेल कर दिया 250 रुपीज पर। 200 क्वांटिटीज आपने ली, 250 रुपीज पर उन्हें सेल कर दिया और जब ये शेयर गिर करके 240 रुपीज पर आया तो आपने इसे खरीद लिया। अब आप पूछोगे शेयर तो मेरे पास था ही नहीं, तो मैंने बेच कैसे दिया? तो ऐसे में क्या होगा कि जो 200 क्वांटिटी आपने शेयर की बेची थी वो आपके पास आ जाएंगी -200 शेयर्स में। ये माइनस का साइन आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से आपने जो है ये 200 शेयर्स उधार ले लिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका प्राइस डिक्लाइन होने वाला है। अब ये शेयर गिरेगा, ये 240 रुपीज पर आ गया, तो अब आपने इसके 240 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 200 शेयर्स जो हैं वो अब बाय कर लिए। तो अब आपकी नेट क्वांटिटी क्या हो गई? 0, क्योंकि 200 शेयर्स तो आपने उधार ले लिए थे, वो माइनस में थे, फिर आपने बाय भी 200 कर लिए, तो आपकी नेट क्वांटिटी 0 हो गई। लेकिन प्राइस में जो डिफरेंस आया, क्योंकि आपने लिया जो शेयर को सेल किया था वो 250 रुपए पे किया था, लेकिन शेयर अभी 240 रुपए पे है, तो ये जो 10 रुपए पर शेयर का डिफरेंस आया ये हुआ आपका प्रॉफिट। तो ये कैसे हुआ? एक तरह से कि जब आपके पास शेयर्स नहीं थे तो आपने शेयर्स को कह सकते एक तरह से उधार ले लिया, क्योंकि आपको यकीन था कि ये शेयर अभी गिरेगा और फिर मैं उतनी ही क्वांटिटी जो है जब ये शेयर गिरेगा तो वापस से बाय कर लूंगा। लेकिन अब आप पूछेंगे कि मैंने शेयर सुबह ले लिया है, अब मैं आराम से जब ये शेयर नीचे गिर जाएगा मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से तो मैं इसे बेच दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि शॉर्ट सेलिंग MIS ऑर्डर के जरिए होती है। MIS यानी कि मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, यानी कि उसी दिन आपके शेयर्स ब्रोकर सेल करके आपको देंगे और फिर आपके मुताबिक शेयर मूव करें या ना करें, आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपकी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। अब ये जो टाइमिंग है वो तो मार्केट आवर्स के हिसाब से ही चलेगा, यानी सुबह मार्केट खुलते ही आप अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं और शाम को मार्केट बंद होने से पहले आपका ऑर्डर सेल कर दिया जाएगा। अब ऑर्डर की जो सेलिंग का टाइमिंग है वो 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, अलग अलग ब्रोकर्स के हिसाब से टाइम जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे मोस्टली ब्रोकर्स 3:10 तक आपके जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं और कुछ ब्रोकर्स आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दे देते हैं, तो 3:20 तक हो सकता है कि आपको टाइम मिल जाए। अब अगर आपका सवाल ये है कि ये प्रोसेस पॉसिबल कैसे है शॉर्ट सेलिंग की, तो ये गवर्नमेंट के थ्रू ही अप्रूव्ड है। सेबी ने इसका परमिशन दिया हुआ है, लेकिन परमिशन इस शर्त पर दी हुई है कि आपको इसे एक ही दिन में यानी इंट्राडे में करना होगा, यानी आपका 1 डे बेट होगा ये और एक ही दिन में आपके फंड्स का सेटलमेंट हो जाएगा। तो अब उम्मीद है कि आपको शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके दिमाग में कुछ डाउट्स है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में उसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस शो को लेकर के आपके कोई सुझाव है या आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक जो है वो हम इस शो में कवर करें, तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ET नाउ। दिस इज रितु शर्मा साइनिंग ऑफ। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.